दोस्तों, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से याद भी किए जाते हैं। हम एक आकृति बनाएंगे, इस आकृति के द्वारा हम फार्मूले बनाते जाएंगे और आकृति के द्वारा यह हमें याद होते भी जाएंगे और इसको बनाना बहुत आसान होता है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और दोस्तों को बताना और दोस्तों की सहायता करना। आइए देखते हैं ये किस प्रकार बनाए जाते हैं और अपना भी फ़ायदा और दूसरे का भी फ़ायदा। चलिए देखते हैं। आज हम सुपर हेक्सागोन के बारे में बात करेंगे। हम एक आकृति बनाते हैं इस प्रकार से। ये पेंसिल नुमा आकृति होती है और हम इस आकृति के सारे हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बना सकते हैं और इसको देखकर हम याद कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम साइन थीटा, इस पॉइंट पे कोस थीटा और इस पे सेक थीटा, इस पे कोसेक थीटा और इन दोनों के सामने कॉट थीटा और ये टेन थीटा। यदि हम इन फार्मूलों और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करना चाहते हैं तो हमें इस आकृति पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और हमारे सारे फार्मूले इस आकृति के अनुसार सामने आते रहेंगे। हम सबसे पहले हम इस प्रकार यूँ चलते हैं। अब यूँ मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने फार्मूले कई फार्मूले आते हैं। उसको देखते हैं। पहले नंबर पे टेन थीटा, पहला नंबर है टेन थीटा बराबर साइन बटे टेन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे हमने एक को छोड़ के अब दूसरे को ले लिया। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे कोट थीटा। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला हमारे सामने आ गया। कोस थीटा बराबर कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। चौथा फार्मूला हमारे सामने आ गया। कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब कोसेक का फार्मूला आ गया। कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा। इसी प्रकार कोसेक के बाद आ गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर टेन थीटा और टेन थीटा के बराबर फिर ये इसी प्रकार है। इसी प्रकार हमने इतने फार्मूले बाहर निकाल लिए। हमें कोट थीटा से लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना पड़ेगा। तो कोट पहले शुरू में क्या बनेगा? कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे साइन थीटा। फिर दूसरे नंबर पे कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा।
तीसरे नंबर पे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बट्टे सेक थीटा। और चौथे नंबर पे टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा। पाँचवें नंबर पे सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बट्टे कोट थीटा। और छठे नंबर पे हम इसी आकृति में ऐसे घूम रहे हैं, तो ये हो गया कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बटे कोस थीटा। अब हमने ये फार्मूला इस आकृति के अनुसार ये सारे फार्मूले बनाए हैं। आइए अब इसके अलावा देखते हैं आगे इसके हिसाब से कौन से फार्मूले बनते हैं। इस आकृति में पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ चले तो फार्मूले निकाले, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ तो फार्मूले निकाले। अब हम इसको इस तरह इस साइड चलेंगे और इसको इस साइड चलेंगे और इसको इस प्रकार चलेंगे, तो देखेंगे तो इसमें फार्मूले में क्या क्या आता है। और इसमें फार्मूला साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा नाइन्टी माइनस थीटा। ऐसी टेन थीटा बराबर कोट थीटा 90 माइनस थीटा। और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 90 थीटा। ये फार्मूला निकलेगा। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। अगर मान लो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ना होकर राइट से लेफ़्ट हो जाए तो क्या फार्मूला बनेगा। हमने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ कर दिया, यानी इस प्रकार कर दिया, तो अब हमारे सामने फार्मूला क्या बनेगा। कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा 90 डिग्री। कोट थीटा बराबर टेन थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा 90 माइनस थीटा। ये हमने इस फार्मूले ये लेफ़्ट की जब निकाला तो हमारे सामने इस प्रकार से टेबल आ गई। और हम इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। इसी आकृति में हम इसको क्रॉस मिलान कर देंगे। एक क्रॉस ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कैसे फार्मूला बनता है। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा बराबर होता है 1 के। पहला फार्मूला हमारा बन गया साइन थीटा, या इसको इस साइन थीटा प्लस करा कोसेक थीटा, तो क्या गुणा करी तो कोसेक थीटा बराबर 1 के। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला बना
कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 के। इसलिए टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1 के। अब इस फार्मूले में एक फार्मूला और बन जाता है। वो कैसे बनता है वो देखिए। साइन को बटे में ले जाएंगे, यानी कि कोस थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार इसमें एक बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। और दूसरा फार्मूला इसी में बनेगा कोसेक थीटा बराबर 1/sec थीटा। और एक फार्मूला बन जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cosec थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये फार्मूला बन गया। अब इस आकृति के अनुसार एक फार्मूला और बनता है, वो इसको देखते हैं वो कैसे बनता है। अब इस आकृति में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। हमें इस आकृति के रूप में लिखना है। और ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसमें हम 1 मानते हैं। सेंटर पॉइंट 1 है हमारा। इसका नंबर 1 दे दिया और इसका नंबर हमने 2 दे दिया। इसमें भी हम इस प्रकार जाते हैं और इस प्रकार चले जाते हैं। और फिर तीसरा नंबर ये दे दिया, इसमें भी हम इस प्रकार जाते हैं और इस प्रकार चले जाते हैं। यानी कि इस आकृति के जो मिल गया और बीच में हमारा 1 है, तो इसमें फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। अब साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने यूँ चले और यूँ चले, बीच में हमारा 1 है। अब दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा। अब इस आकृति को देखेंगे, इस प्रकार चलना है फिर नीचे चलना है, यानी कि 1 प्लस कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसी प्रकार ही चलना है ऐसे। तीसरा फार्मूला बन गया हमारे पास टेन थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। ये हमारा फार्मूला इस आकृति के अनुसार बन गया। यदि हम इसी आकृति को ऊपर से नीचे ना जाकर नीचे से ऊपर चले जाए तो हमारे सामने फार्मूला क्या बन जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो है माइनस का। अब मान लो पहले वाले में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो पहले हमारे में क्या आता है 1। यदि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़े तो हम कैसे फार्मूला याद करेंगे। बस हमें केवल माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले में प्लस आया था और इसमें माइनस आएगा। तो कैसे करेंगे, 1 ऐसे चलना है पहले, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा सवाल आ जाएगा, नीचे से ऊपर चलना है, कोसेक स्क्वायर थीटा
बराबर ये कोट थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा -1। और इसी प्रकार तीसरा फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये नीचे से सेक ये होगा माइनस ये ऐसे -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। अतः ये इस तरह इस आकृति के अनुसार हम कई सारे प्रकार के फार्मूले निकाल सकते हैं और कर सकते हैं, और याद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अतः ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को इसके बारे में बताइए कि आप फार्मूले किस प्रकार याद कर सकते हैं और इसको किस प्रकार बना सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और इसको याद करना भी बहुत आसान है। एक बार करने के बाद ये आसानी से सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद हो जाते हैं और सवाल करने में हेल्प भी करते हैं। यदि इसलिए आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।